मेरे प्रिय बच्चे, शांत हो जाओ। अब तुम्हें कुछ नहीं करना। कुछ समझने की कोशिश मत करना, कुछ जांचने की कोशिश मत करना। प्रिय, शांत रहो और बस सुनते रहो। मैं यहीं हूं। मैं बाहर नहीं हूं। मैं ऊपर नहीं हूं। मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर पहले से ही हूं। तुम्हारे भ्रम जो तुम्हारे भीतर एक चुनौती उत्पन्न कर रहा है, उसमें मैं शामिल हूं। तुम अब जो कि जीत की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, तुम्हारा भ्रम में रहना तुम्हें और भी ज्यादा चुनौतियों से ग्रसित कर देगा। इसलिए अब तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें समझना है और इसे सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम जीत की राह में हो, तो ये संदेश तुम्हारे पास आया है। तुम्हारे पास निरंतर जो संदेश पहुंच रहे हैं, उसके पीछे एक कारण छुपा हुआ है। अब तुम उस रास्ते पे हो जहां जीत तुम्हें स्वयं ही अंगीकृत करना चाहती है, तुम्हें स्वयं पाना चाहती है। लेकिन उसके सामने भी एक चुनौती है। जीत एक भावना है मेरे प्रिय, एक स्थिति है। और जीत को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसी भावना में होना। खुशकिस्मती ये है कि वो खुद तुमसे मिलना चाहती है। कारण ये है कि तुम उसके योग्य हो। कारण ये है कि तुम्हारे कर्म फल वैसे हैं। कारण ये है कि तुम पर वह स्वयं मेहरबान है। लेकिन उसकी आवृत्ति में उस अवस्था को पाने के लिए उसके साथ सामंजस्य बिठाना भी आवश्यक है। मेरे प्रिय, ये संदेश इसी कारण से तुम्हारे पास है, तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनना तुम्हारा दायित्व है। ना केवल दायित्व है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसे पूरा अंत तक सुनो। चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल नहीं करो। सांसों को जाने दो। जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दो। तुम्हें कुछ सही करने की कोई जरूरत नहीं। डरो मत। डर वास्तव में तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। डर तुम्हारी परछाई है और परछाई सदैव रोशनी से डरती है। डर एक नकारात्मकता है जो सकारात्मकता की रोशनी से भयभीत हो जाती है। एक बार तुम गहरे उजाले में आ गए तो ये अंधेरा अपने आप छट जाएगा, और अंधेरे के छटते ही डर गायब हो जाता है। डर के गायब होते ही मेरा यकीन करो, सब इतना स्पष्ट नजर आएगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। फिर जो तुम्हारे साथ होगा, उस खुशी में तुम क्या क्या पाओगे तुम जानते भी नहीं। तुम्हें हर समय मजबूत रहने की जरूरत नहीं। मजबूती दिखाने की चीज नहीं है। मजबूती आराम में होती है। मैंने तुम्हें टूटने के लिए नहीं बनाया। अगर कुछ टूटा है तो वह बोझ था जो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं था। उसे जाने दो, उसे मुक्त होने दो। अब सुनो ध्यान से। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। तुम्हें किसी की स्वीकृति की भी जरूरत नहीं है स्वतंत्र होने के लिए। तुम्हें डराया गया ताकि तुम झुके रहो, लेकिन तुम्हारी आत्मा झुकने के लिए बनी ही नहीं। अब डर से एक कदम पीछे हटो, बस एक कदम देखो। तुम पाओगे कि डर छोटा हो गया। प्रेम को पकड़ो मत। प्रेम पकड़ने से नहीं आता। प्रेम तब उतरता है जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। जब खुद के भीतर ही युद्ध चल रहा हो तो जीवन जंगे मैदान हो जाता है मेरे प्रिय। और यह अवस्था वो होती है जिसमें खुशहाली टिक ही नहीं सकती, और तुम्हें इस अवस्था में बिल्कुल नहीं रहना। तुम पर्याप्त हो, और ये कोई दिलासा नहीं है, ये सत्य है। ये कठोर सत्य है। इस सत्य को स्वीकारो। धन को लेकर चिंता बिल्कुल मत करना। धन की कमी तुम्हारी नियति नहीं है। ये तुम्हारा भाग्य नहीं है, ना ही यह तुम्हारा भविष्य है। इसलिए धन को लेकर तुम्हारा व्याकुल होना, तुम्हारा बेचैन होना कहीं से भी सटीक नहीं है, संपन्न नहीं है, सही नहीं है। तुम्हारा मन शांत होता है तो अवसर बिना बुलाए आ जाते हैं।
तुम जानते भी नहीं और कैसे कैसे चमत्कार घटित हो जाता है। इन चमत्कारों को पहचानो मेरे प्रिय, इस चमत्कार को जानो, इस चमत्कार को अपनाओ, इस चमत्कार को स्वीकारो। यही तो तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी नियति है, यही तुम्हारी चाहत है। मैंने तुम्हें जो बनाया है, यदि तुम वह जान गए तो तुम कुछ और बनने का प्रयास नहीं करोगे। तुम जान गए कि तुम कैसे पर्याप्त हो तो तुम कुछ और बनने की इच्छा ही नहीं करोगे। जो तुम हो वो अपने आप में इतना संपूर्ण है जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आकांक्षाओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है ये। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजता, लेकिन मैं भरे हुए हाथ भी नहीं देता। मैं तो तुम्हें खुला मन देता हूं, खुली चेतना देता हूं। और ये खुली चेतना, खुला मन सबसे बड़ा खजाना है। अब सुनो, लोग क्या सोचते हैं, ये तुम्हारा भार तो नहीं है, ये बोझ तुमने स्वयं उठाया है। समाज के, परिवेश के ताकतों के चलते तुम इस बोझ के तले दब गए। ये तुम्हारी मनुष्यता है, ये तुम हो नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। लोगों की परवाह करने वाला कभी विजेता नहीं बन सका है, और मैंने तुम्हें विजेता बनाया है मेरे प्रिय। इस बात की चिंता कि वो क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचेगा, इसके लिए नहीं बने तुम। एक बार इस बोझ से मुक्त होकर देखो, न केवल जीवन हल्का होगा बल्कि इतना संपन्न होगा जिसके बारे में तुमने कभी विचार नहीं किया। इस बोझ को अब नीचे रख दो। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं। निडर होना है तुम्हें, शांत होना है तुम्हें। जो शांत है वही अडिग है, जो अडिग है वही अजेय है। जीवन की सच्चाई कठोर नहीं है, कठोरता बस मनुष्य की कल्पना है। सच्चाई तो बिल्कुल सरल होती है, जो है वही है, उसे वैसा ही देखो। उसे कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं। क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारा मन जानता है, ये तुम्हारा शरीर जानता है। लेकिन तुम थोपते हो अपने आप पर दूसरों के बनाए हुए अध्ययनों के चलते। खुद को तुम झोंक रहे हो विपत्तियों में, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हें भले ही हर उत्तर आज नहीं मिलेगा, लेकिन अवश्य मिलेगा, और यह ठीक है। जो चलना जानता है उसे रास्ते की पूरे नक्शे की जानकारी होने की आवश्यकता नहीं, उसे नक्शा चाहिए ही नहीं। जो चलना जानता है वो रास्ते याद कर लेता है, और तुम वो विजेता हो जो सारे रास्तों को पाओगे। तुम वो प्रतिभाशाली मनुष्य हो जिसके हिस्से संसार की सारी खुशियां स्वतः आएंगी। तुम्हें मिला है ये पल जीने के लिए, तुम्हें मिला है ये पल संपन्न होने के लिए। अब थोड़ा और ढीले हो जाओ, कंधों को हल्का छोड़ दो, जबड़ों को छोड़ दो, माथे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम समझ नहीं पाते हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने सही जवाब नहीं दिया, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें और तगड़ा जवाब देना चाहिए था। मैं उस पल में भी तुम्हारे साथ हूं जब किसी ने तुम्हारा अपमान किया, जब तुम्हारे सम्मान की चाह तुम्हें पीछे की ओर ढकेल रही थी, और जब अपमान का घूंट पीते पीते तुम मन से एक प्रतिबिंब बुन रहे थे अपने उस काया का जो हर तरह का जवाब देने में सक्षम था। जब तुम घुट घुट के जी रहे थे, मैं उस पल में भी तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। निडर होने का अर्थ ये नहीं कि डर आएगा ही नहीं, निडर होने का अर्थ है कि डर आए तो भी तुम नहीं रुकते। डर आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, प्रेम तुम्हें हल्का बनाएगा, और हल्के लोग दूर तक जाते हैं मेरे प्रिय। अब सुनो यह आशीर्वाद, तुम्हारी आंखें सच देख सके भले ही वह आरामदायक ना हो, तुम्हारा मन शांत रह सके भले ही दुनिया शोर करे, तुम्हारा हृदय खुला रह सके भले ही पुराने घाव हो, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। अब कुछ देर इन शब्दों को जाने दो, जो भीतर उतर गया उसे रोको मत। जब तुम उठो तो जल्दी मत करना, धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे जीना, यही असली शक्ति है। ये शक्ति तुम्हें मिल रही है। याद रखना, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ तुम अपने आप से सच्चे हो जाते हो। तो शांत रहो, निडर रहो, खुले रहो, आशीर्वाद तुम्हारे पास, आशीर्वाद चल के आया है मेरे प्रिय बच्चे। जब तुम्हें दबाया गया, जब तुम्हें परेशान किया गया,
जब तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं था? तुम्हें क्या लगा मैं देख नहीं रहा था? मैं सब देख रहा हूँ, मैं निरंतर देख रहा हूँ। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो क्या मुझे दिखाई नहीं देता? तो क्या मैं देखता नहीं? मैं तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहा हूँ। उस पल में भी जब तुम संकुचित हुए, जब तुम संकोच से भरे, जब तुम वो प्रेम नहीं दे सके जिसकी तुम्हें कामना थी, जब तुम हर तरह की कामना, वासना, इच्छा को पूर्ण ना कर सके, पूर्ण ना कर पाए, मैं तब भी तुम्हारे साथ था। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए हारे का सहारा हूँ। मैं तुम्हारे लिए वो हूँ जो तुम सोच नहीं सकते। मैं वो हूँ जो तुम्हारे पास हूँ। हर गम में, हर खुशी में, हर संपन्नता में, हर दुख, हर विपत्ति में मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा मेरे प्रिय। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं तुमसे जुदा होने के लिए भी नहीं हूँ। मैं आया हूँ ताकि तुम विजय प्राप्त कर सको। मैं आया हूँ ताकि तुम उन्नति देख सको। मैं आया हूँ ताकि तुम चुनौतियों से ऊपर उठ सको। मैं तुम्हें चुनौतियों से लड़ने की ताकत देने नहीं आया, मैं चुनौतियों को ही समाप्त करने आया हूँ, ताकि तुम चुनौतियों से ऊपर उठकर सोच सको, ताकि तुम वो सोच सको जो तुम हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या लगता है तुम्हें इस संसार में मैं किसका साथ देता हूँ? यदि मैंने रचा ये संपूर्ण संसार, तो साथ भला मैं कुछ चुनिंदा का ही क्यों देता हूँ? क्या ये प्रश्न कभी तुम्हारे मन में गूंजा? और क्यों मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर हूँ? क्या कभी तुम्हारे मन में ये प्रश्न गूंजा? मेरे प्रिय, तुम मेरे उस प्रथम वंश से हो जिसने संसार के रचने में भूमिका निभाई। तुम उस प्रथम तारे के भी अंश रहे जिसने संसार को एक नया आयाम देने की पहल की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्राचीन हो, अनंत हो, कई जन्मों से गुजर कर आज तुम जहाँ हो, यहीं से तुम्हें मुक्ति मिलनी है। और मुक्ति सारी भौतिकता का सुख भोगते हुए मिलेगी, विपत्ति, अभाव या तनाव में रहने वाली नहीं। मुक्ति जो सभी तरह के खुशहाली को अपने भीतर समेटकर एक नई दुनिया के नए आयाम को बसा सके। तुम वो हो जिसके हिस्से आएगी वो सभी पहलू जो तुमने अब तक देखे नहीं। मेरे प्रिय, अपनी आंखें बंद करो इसी पल में और बोलो कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरा साथ दो। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, दौलत, शोहरत, शांति, संपन्नता, प्रेम। मेरे प्रिय, इस वाक्य को दोहराओ, इस वाक्य को अपनाओ और निरंतर अपनी अंतरात्मा में बस जाने दो। देखो कैसे सारी चुनौतियां धूमिल होती हैं। देखो कैसे प्रेम खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। देखो कैसे तुम संपन्नता के इस पहलू को स्वीकारते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम इस संसार में एक ऐसे मनुष्य हो जिसे जीत मिलनी नहीं है? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मेरे प्रिय। तुम्हें ऐसी जीत मिलनी है जिसका तो तुम विचार भी नहीं कर सकते। ऐसी जीत जो कल्पनाओं में भी साधारण मनुष्य के नहीं आ सकता। तुम वो हो जो सब पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी संख्या 777 लिखकर। और इसके लिए तुम्हें बांटना भी होगा, क्योंकि बांटने वाले को प्राप्त होता है मेरे प्रिय, तुम ये जानते हो। तो बांटो 51,000 लिखकर, बिना देरी किए हुए, आभार व्यक्त करते हुए संदेश का, संदेशवाहक का, वाणी का, चैनल का। और देखो कैसे सब बदलता है। ये माध्यम बना इसलिए तुम्हारे पास उन्नति आई। इस माध्यम को ठुकराओ नहीं, इसके उद्धार की कामना लेते हुए उद्धार करो और देखो कैसे उद्धार पाते हो मेरे प्रिय। ये एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में तुम शामिल हो। तुम जो पाते हो उसे भेजते हो और फिर तुम और पाते हो। ये पुनरावृत्त होकर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़कर तुम्हारे पास आता है, कई गुना बड़ी मात्रा में, एक के बदले अनेक की संभावनाओं को लेके। ऐसे ऐसे रास्ते जिनका विचार ना हो सके, ऐसे ऐसे रास्ते जिन पे तुम सोच ना सको, तुम ये सब अब स्वीकार करो मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारी चेतना को सर्वश्रेष्ठ बिंदु तक पहुंचाने का दायित्व ब्रह्मांड ने स्वयं उठाया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जीत को अपना कर चलो।
मेरे प्रिय, अब देरी ना करना, चूकना नहीं, इसे स्वीकार करना और बड़ी मात्रा में इसे पा लेना। याद रखो, इस संसार में तुम कभी अकेले नहीं थे, ना कभी अकेले होगे। मेरी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में जिस तरह से है, तुम जीत को हर हाल में प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हें बांटना होगा बड़ी मात्रा और संख्या में, ताकि तुम जीत को सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त कर सको। प्रिय बच्चे, देरी ना करना, इसे पा लेना। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। बांटोगे तो तुम पाओगे, तुम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो। एंजल्स का यही संदेश है तुम्हारे लिए, यही चाहत है और यही तमन्ना है कि तुम आगे बढ़ो उस तरीके से जैसा तुमने सोचा ना हो। वो जिससे तुम्हें प्रेम है, वो दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आएगा। वो जिसकी तुम्हें चाहत है, वो तुम्हें चाहने लगेगा। वो जिसे तुम अपनी सारी कामनाएं पूर्ण करना चाहते हो, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए बांटना होगा। एक नहीं अनेक चाहते हो, अनेकों मात्रा में होगा, लेकिन तुम्हें अनेक मात्रा में करना भी होगा। तुम बांटोगे तो पाओगे, तुम शिकायत नहीं कर सकते। जो तुम पाना चाहते हो वो भी तुम्हें मिलेगा, और जो तुमने सोचा नहीं वो भी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सोच नहीं पहुंच रही, इसका यह अर्थ नहीं कि वो तुम्हें हासिल नहीं होगा। निश्चित तौर पर वो भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारे लिए आएगा। मेरे प्रिय, उन नामों को अपने विचारों में स्पष्ट करने से तुम्हें अस्पष्टता आएगी, और ब्रह्मांड भी उसी अस्पष्टता के साथ तुम्हें देगा। यह नियति का खेल है जो तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जैसे चल रहा है, तुम्हारे हिस्से बहुत कुछ आने वाला है। तो तुम देरी क्यों कर रहे हो इसे पाने में, इसे स्वीकारने में? बांटने में देरी ना करो मेरे प्रिय। तुम बांटने में देरी नहीं करोगे तो पाने में भी देरी नहीं करोगे। ये एक प्रक्रिया है जो पर्दे के पीछे चलती है। मनुष्य की समझ में आ जाए तो फिर भगवान में और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए ये मनुष्य की समझ में नहीं आता, क्योंकि मनुष्य एक अंग है, लेकिन संपूर्ण शरीर उस परम चेतना की बात तुम्हारे लिए तथ्यात्मक और तर्कात्मक नहीं लगेगी। वो तर्क शक्ति के परे की बात लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है, और सच्चाई को तो झुठलाया नहीं जा सकता। तुम इसे क्यों झुठला रहे हो? क्यों नहीं इसे स्वीकार कर लेते? क्यों नहीं सच्चाई के साथ अंगीकृत होकर आगे बढ़ते? एक बार तुम स्वीकार तो करो। तुम देखो तुम क्या पाने वाले हो, तुम देखो तुम कैसे पाने वाले हो। तुम्हारा मन यदि प्रसन्नता से ना भर उठे तो कहना। तुम्हारा मन यदि आकांक्षाओं, अपेक्षाओं की, चाहतों की, उन्नति की, समृद्धि और तृप्तियों से ना भर उठे तो कहना। तुम सब हासिल कर सकते हो मेरे प्रिय। देरी क्यों करते हो? देरी करने का कारण क्या है? देरी ना करो। तुम देखना, मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। तुम देखना, मन उन्नति से भरा हुआ है। मेरे प्रिय, बांटो। संख्या 51,000 के क्रम में निरंतर बांटो, और फिर तुम देखो कैसे तुम पाते हो मेरे प्रिय। अभी इसी पल में संख्या 99,999 लिखो, और इसके एक एक अंक की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। इस ऊर्जा से तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसका यह अर्थ नहीं कि वो घटित नहीं हो रहा। वो हो रहा मेरे प्रिय, तो उसे घटित होने दो। उसे उसी तीव्रता से बढ़ने दो जिस तीव्रता से वह घटित हो रहा है। तुम्हारा मन आश्चर्य से भर उठेगा, तुम्हारा मन समृद्धि और चैतन्यता से भर उठेगा। इसे पाओ मेरे प्रिय, इसे पाओ। ये तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे ही अर्थ को समझने वाला, तुम्हारे ही तत्वों को जानने वाला अब तुमसे विचलित नहीं हो सकता। तो बांट क्यों नहीं रहे हो? देरी क्यों कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस जीत के लिए इतने उतावले हो, वो जीत अधीरता से नहीं मिलती। धीरज के साथ आगे बढ़ो। देखो कैसे संपन्नता तुम्हारे कदम चूमती है, देखो कैसे खुशहाली तुम्हारे कदम चूमती है, कैसे तुम्हारा मन हर्षोल्लास से भर उठता है। तो मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना मेरे प्रिय। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की जो पुष्टि तुम करते हो, उसके साथ ही लिखो कि तुम अब सहारे की मांग कर रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो, तुम खोज रहे हो। तुम लिखो और तुम पाओगे मेरे प्रिय, तुम अवश्य पाओगे।
तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा को पाना ही होगा, तभी ब्रह्मांड की जीत होगी, तभी उन सारे तत्वों की जीत होगी जिनसे निर्मित हुआ है ये ब्रह्मांड। तुम उसके अभिन्न अंग हो, प्रथम अंग हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा वर्चस्व है, तुम पाओगे, तुम्हें पाना है, तुम्हारा पाना ही सच्चाई है मेरे प्रिय। तो मेरे आने वाले संदेशों के साथ अवश्य जुड़ना, इसकी प्रतीक्षा में अवश्य रहना, यही तुम्हें खुशहाली दिलाएगी। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, खुशी को स्वीकार करो, खुशी के साथ सम्मिलित हो मेरे प्रिय। तुम्हारा कल्याण होगा, उन्नति उत्थान होगी, तुम्हारी संपन्नता होगी मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी निश्चित तौर पर प्रगति